नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं पिछले 2-3 सालों से कंपटीशन के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं। अब हमने एक नया YouTube के माध्यम से एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएंगे। पर फिलहाल हमारे पास जो यूपीएसआई, जीडी और यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम फिलहाल उसके ऊपर फोकस करते हुए अपनी वीडियो पर फोकस करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अगर आप देखेंगे कि अर्थमेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर की है तो वो परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ही आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज का जो बेसिक सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है और इसका मतलब होता है 1/100। और अगर ये 1/100 होता है तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे नंबरों के लास्ट में हम परसेंटेज लगा हुआ देखते हैं, तो अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हमेशा उसे डिवाइड करते हैं 100 से। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कन्वर्ट करने की बात है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 1/5। तो हमारी ये क्या निकल कर आई है, ये आई है हमारी फ्रैक्शन निकल कर आई है। और इसमें नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये क्या होती है, हमारी टोटल वैल्यू होती है, मतलब 100%। और ये जो ऊपर होती है ये होती है हमारी गिवन वैल्यू। जैसे आपको 20% गिवन था, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपने सीख लिया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, पर अगर आप क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसके अंदर से बहुत सारे हमारे आसान मेथड निकल कर आएंगे। कभी कभी हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे, कभी हम डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन को करने के लिए इन सारी चीजों का यूज करते हैं। अब देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास आ गई 33 सही 1/3%, तो हम इसे किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट की बात करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ऊपर कितना आ जाएगा, ये 100/3%। और जब हम परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या लगा देंगे, 100। तो 100 से 100 कट हो जाएगा और ये 1/3 क्या आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से 3 क्या है, उसकी टोटल वैल्यू है, और 1 क्या है, उसमें 33 1/3% है। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी तरीके से फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं देखता हूं कि 4/5 दिया हुआ है आपको फ्रैक्शन में, और हमें इसे चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम इनटू क्या कर देंगे, उसमें बस 100 कर देंगे, जिससे आपके क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये निकल कर आ जाएगी 80% की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है साथियों तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप का भी एक चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपका कोई भी डाउट आता है आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो ये 80% की परसेंटेज निकल कर आ गई। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी भी संख्या की बात करते हैं, तो संख्या की जब हम बात करते हैं तो आप समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूं आपसे कि किसी संख्या का 30% या फिर 30% क्या होगा, तो जैसे मैं आपको देता हूं कि 3000 एक संख्या है और इसका हमें 40% की वैल्यू बतानी है, तो परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1200 निकल कर आएगा। ये क्या है, ये 3000 के 30% की वैल्यू है, सॉरी 40% की वैल्यू है।
अगर 40% की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है, ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि हम संख्या का परसेंटेज भी किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैं पूछने लगूं आपसे कि 2000 का 400 कितने परसेंट के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है, तो आप देखेंगे कि जब हम 2000 लिखते हैं तो उसका 400 कितने प्रतिशत के बराबर है, इनटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट हो गई तो हमें निकल कर आई है कितनी, 20% के इक्वल है, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों आपको सभी को बातें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि किसी संख्या का 30% 900 है, तो वह संख्या क्या होगी। क्या होगी, तो हम इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें किसी संख्या का, अगर देखिए आप बेसिक तरीके से समझेंगे तो x का 30% वो बराबर है किसके, 900। तो अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक परफॉर्म करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ कंडीशन बनेगी हमारी, 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड में आएगा 30, ठीक है। 0 से 0 कट हो गई, ये आ गया हमारा 30 और ये कितना निकल कर आ जाएगा 3000 वह संख्या है जिसका 30% क्या है हमारा 900 है। तो आपने समझा कि अगर हमें किसी संख्या का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर हमें कोई नंबर दिया है और उसे संख्या से कंपेयर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, हमेशा हम नीचे टोटल वैल्यू रखेंगे और जिसे कंपेयर करना है उसे ऊपर और इनटू क्या कर देंगे, बस 100 कर देंगे, ठीक है। अगर किसी संख्या की परसेंट में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसे उसके इक्वल रख दिया जाएगा। अब देखो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया निकालने का। अगर आप इसे थोड़ा एडवांस तरीके से करेंगे तो आप समझेंगे कि 900 30% के बराबर है और इनटू कर देंगे हम 100, तो यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है कितनी, 3000। और जब इसकी वैल्यू 3000 आ जाती है तो आप देखेंगे कि हमें x का कोई इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में आपको इतना तो समझना ही होगा कि हर संख्या अपने लिए 100% होती है। अगर आप खुद को भी कंपेयर करेंगे तो वो आपके लिए आप खुद 100% है, पर जब हम किसी दूसरे पर्सन या तीसरे पर्सन से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम ज्यादा या कम हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये है, ये क्या कह रहा है कि कोई संख्या का 52% 182 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल अभी आपको एक मेथड समझाया, क्या समझाया वो मैंने मेथड कि 182 क्या है, 52% के इक्वल है, तो वह संख्या 100% होगी। भाई हर संख्या अपने लिए क्या होती है, 100% होती है, इसलिए हम हमेशा किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 100% की ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि किससे सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसे 50 से कट करते हैं, सॉरी 2 से कट करते हैं और ये आ जाएगा 26, ठीक है। इसके बाद आप इसे और भी आसानी से कट कर सकते हैं। देखिए अगर हम बिल्कुल डायरेक्ट कट करेंगे तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आसान है इसे बिल्कुल काटना, ठीक है। पर अगर आप बेसिक तरीके से कट करेंगे तो बेसिक तरीके से भी हो जाएगा। ये 26 से 7 बार कट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 350, ठीक है। 350 हमारा आंसर हो गया, जो है ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका जिससे आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वही है, बिल्कुल x का 52% बराबर है किसके, 182 के, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है, आप इसे इधर लेकर जाएंगे 82 इंटू 100 और अपॉन में कितना है 52, वही सेम कंडीशन आप रिपीट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 350। बहुत ही सरल है। आपको हमारी ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन
अलग भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए जो 35 का 12% होगा। तो अगर हम 35 के 12% की बात करते हैं तो 35 का 12% अपॉन 100। इसी तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा। अब सोल्व कीजिए भाई, हम किससे कट कर सकते हैं, 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12, 4 से कट करेंगे भाई कितनी बार कट हो जाएगा ये, 25 बार, 5 से 7 बार और ये 5 बार, 7 तिया 21 और डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 4.2, जो हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें उसे सेंड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 600 के 150% का 0.02% है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप, क्या हो जाएगा देखिए, 600 का 150% का 0.02% क्या हो जाएगा। तो भाई यहां से आप पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहां आ जाएंगे, हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अभी हमें कुछ काटने की जरूरत भी नहीं है, हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 30, 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 तिया 18। ठीक है, ये आ जाएगा और डिवाइड बाय कितना है हमारे पास, 1000। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो भाई ये हमारा कितना निकल कर आएगा, 0.18 निकल कर आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट आपका बताइए, समझ में आ रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि a का b% 10 है, तो a का मान क्या हो जाएगा। तो भाई सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। a का मतलब मल्टीप्लाई b% बराबर 10 है। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान भाई क्या हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई उधर जाके होगी, अपॉन में b आ गया। ठीक है, तो क्या ये इसका आंसर नहीं है, बताइए, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। 5:4 को हम 5/4 लिख सकते हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि फ्रैक्शन को किस तरीके से प्रतिशत में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे तो इनटू क्या कर देंगे, इसमें 100 कर देंगे। ठीक है भाई, हमने 100 कर दिया, यहां से मल्टीप्लाई करी, भाई कितना आ गया है निकलकर 125% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई अगला क्वेश्चन हमें यह देखने को मिलता है। देखिए, किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% कितना होगा। देखिए, किसी संख्या का 2/5 मतलब 2/5 का 1/3 का 1/4 बराबर है भाई 15 के। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसकी कट हो गया ये हमारा, तो ऊपर तो हमारा x ही बच गया, x बराबर, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया, 15 × 45, 450 आ गया है हमारा। ठीक है, जब 450 आ गया तो 450 का हमें क्या निकालना है, 450 का हमें 40% निकालना है। तो 40% 0 से 0 कट हो गई। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180। ठीक है भाई, क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी, 180 इसका आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो भाई आप समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत के बराबर होगा।
तो अगर हम सबसे स्मॉल यूनिट की बात करें, सबसे छोटी इकाई की बात करें, तो वो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो 1 घंटे में टोटल कितनी सेकंड होंगी? 1 घंटे में मिनट होती हैं 60 और सेकंड में चेंज करेंगे अगेन 60। ठीक है, और 1 मिनट 12 सेकंड होता है हमारा 72 सेकंड के बराबर, क्योंकि 1 मिनट में हमें 60 सेकंड होती है। ठीक है, और उसमें 12 सेकंड और ऐड हो जाएंगे, तो वो कितनी हो जाएंगी हमारी 72 सेकंड। इनटू क्या कर देंगे भाई हम उसमें 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में उसका आंसर चाहिए। 0 से 0 कट हो गई। ठीक है, 6 चिंग 36, 36 दूनी 72, तो हमारा क्या निकल कर आता है आंसर? 2% इसका आंसर निकल कर आता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 के 25% के 1% का 1% होगा। ठीक है, तो 1000 के 25% के 1% का 1% क्या होगा? ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करके देखिए, क्या इसका आंसर आ जाएगा? क्या ये कोई हार्ड क्वेश्चन है? अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो आपके लिए कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं रह जाता। ये आ जाएगा हमारा 25 अपॉन में 1000। तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा? 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो भाई हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक संख्या का कितना? 51%। ठीक है, ये 51% है और हमें कितने परसेंट निकालना है? देखो अगर हमें संख्या निकालनी है तो हम 100 से गुणा कर रहे थे, पर अब इस टाइम हमें संख्या नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है? उसका 39% निकालना है, तो हम उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसकी। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा इससे? 14 बार कट जाएगा। 14 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें। ठीक है, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारा? जल्दी से बता दो। ठीक है, देखो 14 निम्मा कितने होते हैं? 14 निम्मा 126। ठीक है, 14 × 42 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे? 54। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी को? ठीक है, आपका कोई डाउट तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि y का 90% x है तो x कितने प्रतिशत y का है? ठीक है, तो अगर भाई हम y और x की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि y का 90% x है। ठीक है, तो y अगर 100% है तो x कितना है भाई? उसका 90% है। ठीक है, तो x कितने प्रतिशत है? x का कितने प्रतिशत है? y। ठीक है, तो x का कितने प्रतिशत है? कंपेयर किससे कर रहे हैं? x से कर रहे हैं। जिससे कंपेयर करते हैं हमेशा हम नीचे उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? x का कितने प्रतिशत है? y इंटू 100। 0 से 0 कट हो गई। ये आ गया हमारा कितना? 1000 डिवाइड बाय 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 एकम 9। तो भैया हम यहीं से देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी बैठ रहा है, तो इसके पॉइंटों के बाद भी इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो ये है कि 280 का 70% के समान होगा। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 280 का 70% के समान होगा। देखो अगर आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर 280 का 70% निकालेंगे, क्या वो 28 से भी छोटा आ जाएगा? क्या बताइए, क्या वो 28 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तो 140, इसका ही 50% है, क्या ये इसके बराबर हो सकता है? अब हमारे पास ऑप्शन बच रहे हैं 2। अगर ये नहीं होता तो हम यहीं पे भी एलिमिनेट कर सकते थे, पर अब हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। 490 का 40%, ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए? 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा भाई? ये हमारा
196 आ गया। क्या ये 280 के 70% के बराबर है? तो हां, ये इसके 70% के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 860 का 860, ठीक है, 860 का 125% प्लस 480 का 75% का मान बताइए। तो भाई ये क्या पूछ रहे हैं हमसे कि 860 का 125%, ठीक है, प्लस 480 का 75%। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो कैलकुलेशन करो, ये 5 पंजे 25, 5 चौक 25 चौका 100, 25 के 75, 25 चौका 100। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, इसकी कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर आप कट कर सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 15 बार कट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7 आ गया, 5 दूनी 10। ठीक है, 1075 आ गया। ठीक है, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा वो हमारा बताइए। 8 तिया 24, ठीक है, और 4 तिया 12, और 12 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 14 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इसे ऐड करके देखेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा बताइए। सॉरी, हमने इसे कट नहीं किया, हम इसे कट भी कर लेते हैं। ठीक है, 12 चौक 48। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 360। ठीक है, 360 आ गया। अब इसे हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1400 कितना आएगा बताइए, 1400 बताइए। अगर आप हमें देखेंगे तो भाई इसके जो ऑप्शन है वो बड़े 1400 के नजदीक एक ही ऑप्शन दे रखा है, कितना 1415, पर हम इसे ऐड करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 और 6 होते हैं 13। ठीक है, 13 आ गया। तो क्या 35 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा तो इनमें से कोई नहीं ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। x का 30% 72 है, तो x का मान कितना होगा? तो भाई 72 क्या है हमारा, 30% के बराबर है। देखिए, अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहेंगे तो क्या आप फ्रैक्शन से भी इसे सोल्व कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल आप इसे फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है हमारी 3/10। तो ये 3 की वैल्यू दे रखी है, और इंटू क्या कर देंगे हम, 10 कर देंगे इंटू। टोटल वैल्यू तो 10 आई है अब हमारी निकल कर, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 240 निकल कर आया, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि 1400 का x% 119 है तो x किसके बराबर है? तो कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि 1400 का 119 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करके देखते हैं कि 119 1400 का कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 0 से 0 कैंसिल हो गई भाई। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करके देखिए कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। जब हम इसे 14 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो 8 पॉइंट कुछ के समथिंग ही आएगा इसका आंसर। तो हमने देखा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सारे क्वेश्चनों की आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको बिना कैलकुलेशन के ही आंसर दे देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ही आपने पहला कोई भी टेबल कट करने की कोशिश करी, ऐसे ही आपका आंसर निकल कर आ गया कितना, 8.5। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी को? चलिए, अगर इतना समझ में आया है तो नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसके मासिक खर्च कितना है, 19,360 हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए, वो कह रहे हैं कि 19,360, ठीक है, उसका मासिक खर्च है। तो मतलब अगर वो 12%, 100 में से अगर वो 100% उसकी आय है, 12% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो भैया कितना बच गया, ये 88 आ गया। तो 88 ये हो गया, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है,
कोई हार्ड तो नहीं है, बताइए। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसकी कैलकुलेशन करके इसे कट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है? 4600। इसका अंकित मूल्य कितना है? तो भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी के मूल्य में कटौती की गई है 8% की, तो वो कितना बच जाता है? वो 92% बच जाता है। और हमें क्या निकालना है? उसका 100% मूल्य निकालना है। तो जब हम 100% मूल्य निकालेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। देखिए भाई, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 46 एकम 46 और 46 दूनी, और यहां से कितना आ जाएगा? ये हमारा 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? ये आएगा हमारा 5000। इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5000 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो भाई अगर मैं कोई x/y एक अंश और भिन्न मान लेता हूं, ठीक है, अंश और हर मान लेता हूं, ठीक है, तो अंश में मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूं तो 110% निकाल रहा हूं भाई उसका। ठीक है, और इसमें 12% कम कर रहा हूं तो 88% निकाल रहा हूं मैं इसका, और बराबर मेरे पास 15/64 प्राप्त हो रहा है। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है एज इट इज, जब हम परसेंटेज से परसेंटेज को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 अट्ठे 88, 8 की से 64 8 बार कट जाएगा हमारा। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है अभी? x/y। ठीक है जी, और बराबर में आएगा, देखो यहां से यहां पे कुछ नहीं जाने वाला, तो 3। ठीक है, और अपोन में कितना आ जाएगा? 8 तिया 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना? 16। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन बन गई हमारी? 3/16 की फ्रैक्शन बन गई। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी को? चलिए, अगर समझ में आ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है, व्यंजक x की क्यूब y का स्क्वायर में x तथा y के मान में क्रम से 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजन के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो आप समझिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के। ठीक है, तो पहले वो वैल्यू 4 थी, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? और अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत? 20% की कमी करने पर। ठीक है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। ठीक है, तो पहले वो वैल्यू 5 थी। ठीक है जी, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 और गुणा 25, 25 चौका 100। ठीक है भाई, और 25 छिक्का 150, 150 और 10 कितने हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। ये हमारा 1600 वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है जी, अब इससे नेक्स्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले इतने इतने की कमी कर दी गई, तो भाई ये 3 हो गई वैल्यू, 3 की क्यूब कर देंगे इनटू यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और 16। ठीक है, तो 27 गुणा 16 ये कितना निकल कर आएगा हमारा? बताइए। देखो 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 और ये 11 गया कैरी, 16 दूनी 32 और 11 कितने हो जाएंगे? हमारे 43 हो जाएंगे। तो भाई हम देखेंगे कितने प्रतिशत की कमी हो गई। ये तो भाई सारी ही कमी हो गई है। कितनी कमी हो गई है? 1000। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1168 की कमी पाई गई। ठीक है, 1168 की क्या पाई गई है? इसमें कमी पाई गई है। तो 1168 की जब कमी हो गई तो भाई ये किस पर हुई है? 1600 पर हुई है। ठीक है, इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 ती 48, तो ये आ गई हमारी 73% की क्या हो गई भाई? कमी हो गई। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ठीक, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है? सीधा 25% का 1/4 निकाला फ्रैक्शन। पहले वो वैल्यू 4 थी, उसकी क्यूब कर दी, दूसरी वैल्यू 5 थी। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया, जैसा कि उन्होंने वहां पे दिया हुआ है। इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का संबंध है।
ठीक है, यहाँ डॉट लगा सकते हैं आप, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू निकल कर आई कि ये 16 होती, ठीक है, और जो हमारी नीचे वाली वैल्यू निकल कर आई है वो 432, ये कम होने के बाद इतनी हो गई है। तो कितनी कम हुई है? 1168 कम हुई है, और किस पर हुई है? 1600 पर हुई है, और इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे हम इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना कर रहे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या थी, ठीक है। तो भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि x/y, इसमें 25% की वृद्धि कर दी, 125 हो गया, ठीक है, और इसे पूरा दुगना ही कर दिया। तो भाई दुगना करूंगा तो मैं कितने परसेंट की वृद्धि करूंगा? 200% की, ठीक है। तो जब 200% हो जाएगा तो भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास 5/9 आ गई है वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बातें? अब इससे आप इसके क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। अगर हम देखेंगे तो देखो कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार, 25 8 200, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू आ जाएगा 8/9 के, ठीक है, जो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या होगा? मैं आपको इसकी कंडीशन बनाकर दे देता हूं, आप इसे खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है, या फिर आप इसकी कंडीशन भी खुद बना सकते हैं। मैं इसका आंसर बाद में पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम ही होगा जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन को हमने करा है, ठीक है। तो देखिए ये है अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो भाई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 1 2 और 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं हैं। तो ये क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक हो, एक तीसरी संख्या अगर 100 है तो ये उससे 30% अधिक है और ये इससे 40% अधिक है, ठीक है। तो दूसरी से पहली संख्या कितनी है, ठीक है, कितने प्रतिशत है? दूसरी की पहली संख्या कितने प्रतिशत है? तो भाई कितने प्रतिशत है ये बताइए? 130 और इंटू 100, ठीक है। पहले इसे बिल्कुल सरल बना लीजिए, यहां से कट किया, 0 से 0 कट हो गई, ठीक है। अगर हम इसे कट करेंगे तो भाई ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 65 बार और ये 7 बार, ये आ गया हमारा 650/7, 7 निम 63। देखो 9 से सिर्फ एक ही ऑप्शन चालू होता है जो है हमारा 92 6/7%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा, कितना परसेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी हर रोज एक वीडियो अपलोड होगी जो यूपीएसआई, जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमारी हर रोज एक वीडियो अपलोड होगी जो यूपी पुलिस, जीडी, ठीक है, और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। आप उनके माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उन चैनलों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।